हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सपोज दैट मैंने मान लिया एक हमारी बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। ये हमारी बॉडी का मास कितना है, m है, और यह रेस्ट कर रही है एक हॉरिजेंटल सरफेस पे। ओके, जो वेट ऑफ द बॉडी है m है, तो जो हमारे mg इसमें एक्ट करेगा डाउनवर्ड में, कितना mg। ओके, mg हमारा एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और हमारा फोर्स, हमारा जो बॉडी का रिएक्शन फोर्स लगेगा वो मैंने मान लिया r है। ओके, क्योंकि बॉडी है, अगर हमारी एक रेस्ट पे एक सरफेस पे है तो इसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। वह रिएक्शन फोर्स क्या है, r है, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। सपोज दैट जो इसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वह क्या है, F है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी हमारी रेस्ट पे है। तो एक हमारा क्या रखता है, जिसको हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में, वह क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा फोर्स लग रहा है उसको मैंने मान लिया Fs से, क्योंकि जब हमारा अपोजिट फोर्स लगेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स, हमारा कहने का मतलब एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो भी हमारा एक्ट करेगा, उसे मैंने मान लिया Fs है। सपोज द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, हमारी बॉडी क्या है, जस्ट मूव कर रही है, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अगर हमारी बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, यानी कहने का मूव करने वाली होती है, जो हमारा F है वह जस्ट इक्वल हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, मैंने मान लिया ये हमारा क्या Fs है। एक इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैंने मान लिया, रिजल्टेंट मैंने मान लिया इसका ऐसे, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया O है, और इसको मैंने ड्रा किया। ये हमारा पॉइंट क्या है, C है। O और C इज द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन R। तो जो हमारा एंगल बन रहा है इसमें वो मैंने मान लिया क्या है, लैम्डा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया A है। तो दोस्तों जो हमारा एंगल बन रहा है इस रिएक्शन फोर्स के, जो हमारा रिएक्शन है, और OC यानी नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है OC और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है लैम्डा, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू surface in contact is defined as the angle between किसके बीच में, रिजल्टेंट OC, किसका, रिजल्टेंट OC ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में बन रहा है, और क्या, नॉर्मल रिएक्शन क्या, नॉर्मल रिएक्शन R। तो दोस्तों फाइनली कहने का मतलब ये है, जो हमारा एंगल बनता है बिटवीन इस नॉर्मल रिएक्शन के और लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमारा जो OC बन रहा है रिजल्टेंट, इसके बीच में जो हमारा लैम्डा एंगल बन रहा है वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम देखें, मैं कंसीडर करूं इसमें OACB के लिए, किसके लिए, OAC, और जो रिजल्टेंट है इसको मैंने पॉइंट मान लिया B। अगर मैं OACB के लिए देखूं तो हमारा जो OA है, O और A, C और B क्या इक्वल है, और किसके बराबर है, Fs के बराबर है। ये आपको सब बात समझ में आ गई, क्योंकि ये Fs है हमारा,
ओके, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि बॉडी हमारी रुकी हुई है, तो हम एफ एस नोट करते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं ओ सी और बी के लिए, ट्रायंगल ओ सी बी के लिए मैं बात करूं, तो हमारा अगर tan अल्फा में फाइंड करूं, tan लैम्डा के लिए कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ओ बी, कितना बी और सी और ओ और बी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा tan के लिए, और बी सी या सी बी के लिए एफ एस की वैल्यू कितनी है, एफ एस और ओ और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, आर है। और एक रिलेशन बचा है हमें, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। इस वैल्यू में अगर हम रख दें एफ एस की, तो कितना हो जाएगा म्यू आर, और ये कितना हो गया आर, और ये कितना हो गया tan अल्फा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या फिर म्यू एस स्टैटिक के लिए बात कर रहे हैं, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan अल्फा। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ये हमारा क्या है, म्यू कोफिशिएंट है, किसका, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोस्तों हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ के लिख भी सकते हैं। रिकॉल करता हूं मैं एक बार, एक हमारी बॉडी है रेस्ट पे जिसका मास m है, ये डाउनवर्ड काम करेगी, वर्टिकल mg, रिएक्शन फोर्स इसका होगा r। एक हमारा फोर्स लग रहा है इसमें fs, जिसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा fs। जब हम देखते हैं इसमें, अगर इसका रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं, वो हमारा क्या निकलता है, लैम्डा। एक हमारा एंगल फाइंड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल बनता है दोनों के बीच में, रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, वही हमारा क्या रहता है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, और ये रहा हमारा डेरिवेशन। और फाइनली हमारा एक रिजल्ट और निकल के आता है, जो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।